दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब ये कंपनी हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुई है और काफ़ी धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिली। यानी कि लिस्टिंग के साथ ही पैसे डबल से भी ज़्यादा हो गए और उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिली। लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और साथ ही शेयर्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि आगे इसको होल्ड करना है या फिर इसे एग्जिट करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर की बात करें तो अभी ये 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पर पिछले 5 दिनों में देखें तो 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब कंटिन्यू मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा शेयर्स की लिस्टिंग काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर हुई थी और लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिली थी। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई थी और लिस्टिंग के बाद इसके जो वैल्यूएशंस है वो डबल हो गए और उसके बाद इसके प्राइस और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए। यानी कि 100% से ऊपर इसकी लिस्टिंग देखने को मिली। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है तो उसमें आपको एक करेक्शन देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है। वैसे अब तक बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 8.5% से ज़्यादा गिर चुका है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है। यानी कि मार्केट में जब आईपीओ आया था तो आईपीओ इतना बड़ा होने के बावजूद भी 6500 करोड़ का आईपीओ था, उसके बावजूद भी आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला और भर भर कर आईपीओ में एप्लीकेशंस लगे। आईपीओ की लिस्टिंग भी 100% से ऊपर हुई। अब इसके करंट वैल्यूएशंस की बात करें तो आईपीओ मात्र 58 से 59,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई थी और अगर इसके करंट वैल्यूएशंस की बात करें तो 1.25 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है। यानी कि लार्ज कैप साइज की कंपनी हो चुकी है। लेकिन अगर आप इसके पी को देखें तो इसका पी मल्टीपल 72 से भी एबव देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है और लिस्टिंग के साथ ही ये जो कंपनी है ये अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिली है। यानी कि मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये इस सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। यानी कि इसका मार्केट कैप 1.25 करोड़ का है, जबकि बाकी के कंपनियों के मार्केट कैप को देखें तो इससे काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है और प्रॉफिट के अंदर काफ़ी शानदार जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि ये कंपनी कर्ज लेने और देने का काम करती है, तो इसके बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करना है। कंपनी की बोरोइंग्स जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं कंपनी का बिजनेस भी ग्रो करता है। यानी कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती है, तो इसके बोरोइंग्स को भी देखें तो ये भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी के बिजनेस में कहीं कोई खराबी नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो इसमें लगातार जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी का जो बोरोइंग्स है ये भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि कंपनी के बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि ओवरऑल कंपनी के बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी भी बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है। तो अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी इसका जो प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस के अराउंड ही आते हुए देखने को मिला है। यानी कि वैसे तो यहाँ पर 188 रुपये का हाई लगते हुए देखने को मिला। यानी कि शेयर की लिस्टिंग 150 रुपये के ऊपर हुई और उसके बाद लगातार इसमें डिमांड देखने को मिली। तो 150 रुपये से शेयर 188 रुपये के ऊपर मात्र 3 दिन के अंदर ही जाते हुए देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर लगातार फॉल देखने को मिला है। अब कंपनी में फॉल है तो इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो जब भी आपको शेयर ओवर वैल्यूड होते हुए देखने को मिलते हैं तो उसमें एक करेक्शन देखने को मिलता ही है और अभी ओवरऑल मार्केट के अंदर भी गिरावट है तो आगे इसमें और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। वैसे कंपनी अच्छी है तो इसको होल्ड किया जा सकता है। और जब मैंने आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई थी तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है, तो आप चाहे तो अपने 50% शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का भी व्यू है तो भी आपको कुछ प्रॉफिट घर लेकर जाना चाहिए और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कम से कम 50% शेयर्स के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और जब इसके प्राइस के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा और थोड़े नीचे के प्राइस पर आपको इसके शेयर्स मिलेंगे तब वहाँ से आप और ऐड करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है या फिर कम होने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी अगर आपको मार्केट में इसी तरह गिरावट देखने को मिलती है तो इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी।
जब ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो कोई भी शेयर उससे बच नहीं पाता है और उसमें गिरावट देखने को मिलती ही है। तो हो सकता है कि अभी आपको जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो इतना भी प्रॉफिट नहीं मिले। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तभी आपको होल्ड करना है। अब ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करके नहीं रखना था और आपने इसको होल्ड किया हुआ है। यानी कि अगर आप में पेशेंस है लॉन्ग टर्म होल्ड करने का, आपको पता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आने वाले समय में इसमें चाहे कितनी भी गिरावट देखने को मिले फिर कंपनी कमबैक करते हुए देखने को मिलेगी और इसमें न्यू हाइज लगते हुए भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है तभी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यानी कि अगर आप में गिरावट में भी इसको होल्ड करने का पेशेंस है तो ही आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, अदरवाइज आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ब्रोकरेज ने इसमें डाउनग्रेड का टारगेट दिया है तो आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट हो सकती है। जैसे कि अगर HSBC की माने तो इन्होंने इसमें 27% डाउन साइड का टारगेट दिया है, यानी कि इसके शेयर्स के अंदर और आपको 27% का क्रैश देखने को मिल सकता है, यानी कि गिरावट देखने को मिल सकती है। तो HSBC जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है तो इनकी ओर से बजाज हाउसिंग फाइनेंस में डाउन साइड का टारगेट दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 27% प्राइस और ज़्यादा आपको रिड्यूस होते हुए देखने को मिल सकता है और इन्होंने यहाँ पर 110 रुपये का टारगेट दिया है। हालांकि इनकी जो रिपोर्ट है वो हमेशा सही हो ऐसा नहीं है, यानी कि हमेशा कंपनियों को लेकर उनके ऊपर अपसाइड या डाउन साइड का रिपोर्ट देते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इनकी जो रिपोर्ट हो वो सटीक ही बैठे। अब यहाँ पर कंपनी ओवर वैल्यूड है तो इसके कारण यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ मार्केट में भी गिरावट है। तो थर्सडे क्लोजिंग के बाद HSBC की रिपोर्ट देखने को मिली है जिन्होंने इसमें 27% का डाउन साइड ग्रेड दिया है और यहाँ पर ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का करंट वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब अगर इसके फाइनेंशियल ईयर 26 के प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो उससे अभी ये 5.5 टाइम्स ज़्यादा प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पर फाइनेंशियल 26 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो ये 44 टाइम्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका जो AUM देखने को मिल रहा है तो इससे उम्मीद है कि इसमें आगे और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और साथ ही इसकी अर्निंग भी बढ़ेगी। सितंबर क्वार्टर की ही बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो AUM है ये 1 लाख करोड़ को भी पार कर चुका है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसमें 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब आगे इसमें होल्ड करना है या फिर इससे एग्जिट करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस कहीं से भी खराब नहीं है, आप इसको चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जब इस तरह के शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां आपको गिरावट में देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप चाहें तो और ज़्यादा इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यानी कि और ज़्यादा क्वांटिटी इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन सिर्फ प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो इसलिए आप एग्जिट कर रहे हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि बजाज ग्रुप की कंपनियों ने जिस तरह से पास्ट में परफॉर्म करके दिया है और जिस तरह से रिटर्न बनाकर दिया है, चाहे बजाज फिनसर्व की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज ऑटो की बात करें, तो मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दिया है। तो इसमें भी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तभी आपको बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है और सिर्फ मार्केट में गिरावट है इसके कारण आप अच्छी अच्छी कंपनियों को एग्जिट कर देते हैं तो ऐसे में आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। लेकिन बहुत सारी कंपनियों में गिरावट के बाद लंबे समय तक शेयर्स के प्राइस नीचे ही रहते हैं, तो इसलिए जो भी डिसीजन ले काफ़ी सोच समझ कर लें। अगर अगले 5 से 10 सालों के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं तभी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि इसमें आगे आपको क्या करना है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपके पास इसके कितने शेयर्स हैं और आगे आप इसमें क्या करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।